नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिलासपुर अंबिकापुर में बारिश से कई इलाके डूबे, घरों में घुसा पानी, कारें भी आधी डूबी। गागर नदी में गिरा ट्रक, 17 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और अंबिकापुर में तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां घरों में पानी घुसने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है और सड़कों पर खड़ी कारें आधी डूब चुकी हैं। वहीं गागर नदी में एक ट्रक गिरने की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास के 17 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। लोगों के घरों में घुसा नाली का गंदा पानी, वीडियो कोरबा में कई वार्डों के लोग परेशान। जोखिम भरा नाला पार कर रहे राहगीर। कोरबा शहर के कई वार्डों में लगातार बारिश के कारण नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग खुले और जोखिम भरे नाले को पार करते हुए अपने जरूरी कामों के लिए निकलने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। जबलपुर बिलासपुर हाईवे की हालत खराब, बारिश से निर्माणाधीन सड़क में बने गहरे गड्ढे। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग बताया। बारिश के चलते जबलपुर बिलासपुर हाईवे की हालत काफी खराब हो गई है। निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो आम यात्रियों के लिए जोखिम का कारण बन रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने जनता की सुरक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है, ताकि यातायात सुचारू बना रहे। बाइक में छिपकर बैठा था पिटपिटी सांप, वीडियो चलती बाइक से मुंह बाहर निकाला, युवक ने तुरंत रोकी गाड़ी, सुरक्षित हटाया। छत्तीसगढ़ में एक हैरान कर देने वाला वाकया तब सामने आया जब एक युवक की बाइक में एक सांप चुपचाप छिपकर बैठा था। चलती बाइक से सांप का सिर बाहर निकलते ही युवक ने साहस और समझदारी दिखाते हुए बाइक को तुरंत रोका और लोगों की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से हटवा दिया, जिससे कोई हानि नहीं हुई। 5 साल के मासूम को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत, इलाज में लगेंगे 30 लाख। मैकेनिक पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर, मदद की गुहार। एक मासूम बच्चे को जीवन बचाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन इस जटिल इलाज की लागत काफी अधिक होने के कारण उसके पिता, जो पेशे से एक मैकेनिक हैं, इतनी बड़ी राशि जुटाने में असमर्थ हैं। ऐसे में वे समाज और प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, ताकि बच्चे को समय रहते उपचार मिल सके। अवैध शराब बिक्री से ग्रामीण परेशान, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आबकारी विभाग को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री से परेशान होकर आबकारी विभाग को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि गाँव में सामाजिक माहौल सुधरे और युवाओं को इस लत से बचाया जा सके। प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन दिया। ट्रैक से हटाया मलबा, लेकिन मार्ग नहीं हुआ बहाल। के रेल लाइन पर हुआ था लैंडस्लाइड, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। कुछ दिन पहले के रेल लाइन पर हुई भूस्खलन की वजह से पटरियों पर मलबा जमा हो गया था, जिसे अब हटा दिया गया है, लेकिन रेल मार्ग अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है, जिससे कई ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा है और यात्री अभी भी असुविधा का सामना कर रहे हैं। बारिश से सरगुजा की कॉलोनियां तरबतर, एसडीडी इलाकों और घरों में घुटनों तक पानी, नदी नाले उफान पर। गागर में गिरा ट्रक। लगातार हो रही तेज बारिश से सरगुजा की कॉलोनियों और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे सड़कों के साथ साथ घरों में भी घुटनों तक पानी जमा हो गया है। नदी और नालों में बहाव तेज हो चुका है और एक ट्रक गागर नदी में गिर गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एएसपी शहीद मामला, एसआईए ने हिरासत में लेकर 7 से की पूछताछ। एएसपी के शहीद होने से जुड़े संवेदनशील मामले में राज्य जांच एजेंसी ने कुछ अहम सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, ताकि घटना की सच्चाई तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। 13 साल की बच्ची से मारपीट, घर से भागी, कम सैलरी में काम करवाया जा रहा था। एक किशोरी को काम के लिए घर से दूर लाने और प्रतिकूल परिस्थितियों में रखने का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्ची से न केवल काम कराया जा रहा था, बल्कि उसके साथ मारपीट भी हुई। बच्ची का कहना है कि उसे बहुत ही कम वेतन में मजबूरन काम करना पड़ा। मामले की जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को जबलपुर जाना पड़ता है पात्रता आंकलन के लिए। राज्य में रहने वाले कई दिव्यांग नागरिकों को उनकी पात्रता का प्रमाण पत्र और सहायता पाने के लिए जबलपुर जैसी दूर की जगहों पर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार से मांग है कि यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाए।
डायल 112 की गाड़ियां खुद ही हो गईं बीमार, फिर भी दौड़ रहीं। आपातकालीन सेवा के तहत चलाई जा रही डायल 112 की पुलिस गाड़ियों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। कई गाड़ियां निर्धारित दूरी से 2 गुना ज्यादा चल चुकी हैं। इसके बावजूद सेवा बाधित न हो, इसलिए उन्हें रोजाना सड़कों पर उतारा जा रहा है, जिससे तकनीकी खराबी की संभावना बनी रहती है। सब्जियों के दाम में तेजी, भिंडी खुदरा में हुई महंगी। स्थानीय बाजार में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में काफी उछाल देखा जा रहा है। खासकर भिंडी जैसी सब्जियां थोक के मुकाबले खुदरा में लगभग 1.5 गुना कीमत पर बिक रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता के रसोई बजट पर असर पड़ रहा है और उन्हें अपने दैनिक खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। शिशुपाल पर्वत पर सेल्फी के चक्कर में खतरा। पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की खतरनाक ढलानों पर लोग जोखिम उठाकर सेल्फी लेते हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग चेतावनी बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। युक्तियुक्तकरण के विरोध में गांव में शुरू की गई पाठशाला। शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, जहां बच्चों को दूरस्थ स्कूल भेजने की बजाय अभिभावकों ने गांव में ही वैकल्पिक रूप से पढ़ाई शुरू कर दी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और वे अपने परिवेश में सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। मरवाही में भालुओं का हमला, महिला घायल। मरवाही के एक गांव में जंगल के पास बकरी चरा रही एक महिला पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसका बेटा भागकर जान बचाने में कामयाब रहा। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। धमतरी में पर्यावरण के लिए युवाओं की साइकिल यात्रा शुरू। धमतरी जिले में युवाओं ने पर्यावरण जागरूकता के लिए एक विशेष साइकिल यात्रा शुरू की है, जिसमें वे 2 दिनों तक अलग अलग गांवों में जाकर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश देंगे। यह पहल लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने और हरित जीवन शैली अपनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और गृह मंत्री के बीच बयानबाजी तेज। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर शब्दों की तल्खी दिख रही है, वहीं दूसरी ओर इस बयान युद्ध में तीखे तंज और कटाक्ष भी सामने आ रहे हैं, जिससे आगामी राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन पर प्रशासन का एक्शन। बलौदाबाजार जिले के मोहन घाट क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां नदी में बने रैंप को तोड़ते हुए 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अहम माना जा रहा है। मुंगेली में पहली बारिश ने खोल दी सड़क निर्माण की पोल। मुंगेली जिले में हाल ही में बनी करोड़ों की लागत वाली सड़क पहली ही बारिश में जगह जगह से उखड़ गई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है, जबकि इंजीनियरों का कहना है कि सड़क में कोई बड़ी खराबी नहीं है। बलरामपुर में शिक्षक निलंबित। स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा। बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के नशे की हालत में पहुंचने और छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जिससे अभिभावकों और स्थानीय लोगों में संतोष देखा जा रहा है।